हेलो गाइस, तो सॉल्यूशन चैप्टर के पार्ट नंबर 33 के अंदर आपका स्वागत है। तो आज अपन पढ़ेंगे वन टफ फैक्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स। और तो अपन बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि अपन न्यूमेरिकल सोल्व करने के अंदर कोई भी कैजुअलिटी नहीं करते। इसीलिए जहां जहां से न्यूमेरिकल्स पॉसिबिलिटी है फ्रेम होने की, अपन हर एक पोर्शन देखेंगे और ये देखेंगे कि कैसे सॉल्व करें और कैसे डील करें न्यूमेरिकल्स को एकदम इजीएस्ट वे के अंदर। तो अपन बात करते हैं आज का जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो अपना क्वेश्चन है, when 0.2 gram acetic acid is added to 20 gram benzene, then freezing point decreases by 0.64 degree Celsius. Find out degree of association and Kf for benzene is given as 5.12 केल्विन केजी पर मोल। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको वीडियो को पॉज करना है और 1 मिनट तक क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की ट्राई करना है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है देन वीडियो को रिप्ले करो और समझो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, इसको डील। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने को यहाँ पे क्या क्या गिवन टर्म्स है। तो अपने को दे रखा है 0.2 ग्राम एसिटिक एसिड को अपन ऐड करते हैं 20 ग्राम बेंजीन के अंदर। तो यहां पे दे रखा है अपने को वेट ऑफ सोल्यूट जो कि अपना 0.2 ग्राम, और अपने को पता है कि एसिडिक एसिड मतलब CH3COOH का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट हो गया अपने पास 60 ग्राम पर मोल। और यहां पे एसिडिक एसिड क्या है, सोल्यूट, क्योंकि जनरली जो अमाउंट के अंदर कम प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, सोल्यूट, और अमाउंट के अंदर जनरली जो ज्यादा प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। तो अपन बात करते हैं, अपने पास दे रखा है वेट ऑफ सॉल्वेंट 20 ग्राम जो कि है अपने पास बेंजीन। तो अभी बात करते हैं, जब मैं 0.2 ग्राम एसिडिक एसिड को 20 ग्राम बेंजीन के अंदर मिक्स करता हूं तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होके हो गया 0.64 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है कि अपने पास जब इनिशियली सॉल्वेंट प्रेजेंट था बेंजीन, तो जब सॉल्वेंट के अंदर मैं मिक्स करता हूं सोल्यूट को, तब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होकर हो गया 0.64 डिग्री सेल्सियस। क्या इसका ये मतलब है? बिल्कुल नहीं। ये बोल रहा है कि कुछ पहले फ्रीजिंग पॉइंट था सॉल्यूशन का, अब डिक्रीज बाय 0.64 डिग्री सेल्सियस। ये उनका डिफरेंस दे रखा है अपने को कि मतलब जो सॉल्वेंट था अपने पास उसका कोई फ्रीजिंग पॉइंट था और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कुछ हुआ, उन दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को एक बार अपन। When 0.2 ग्राम एसिडिक एसिड is added to 20 ग्राम बेंजीन, then freezing point decreases by 0.64 डिग्री सेल्सियस। डिक्रीजेस बाय, जब भी बाय आ जाए क्वेश्चन के अंदर यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के बीच का डिफरेंस हो गया कितना अपने पास, 0.64 डिग्री सेल्सियस। तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं, अपने पास डेल्टा TF मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है अपने को 0.64 डिग्री सेल्सियस। अगर यहां पे होता है डिक्रीजेस 2, अगर यहां पे 2 होता तो ये होती है अपने पास फाइनल वैल्यू, मतलब 0.64 डिग्री सेल्सियस होता अपने पास TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता। बट ये क्या बोल रहा है, डिक्रीजेस बाय, मतलब इतने से चेंज हुआ है, तो इतने से चेंज हुआ है मतलब डेल्टा TF जो अपने पास चेंज है वो कितना आ गया, 0.64 डिग्री सेल्सियस। अपन बात करते हैं आगे। अब ये क्या पूछ रहा है अपने पास, फाइंड आउट डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मतलब अपने को ये पूछ रहा है कि आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालो, मतलब आपको निकालना है यहाँ पे बीटा, सिंपल। और KF दे रखा है अपने को, KF ऑफ बेंजीन मतलब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर बेंजीन दे रखा है 5.12 केल्विन केजी पर मोल। सबसे पहले बात करते हैं, वी नो दैट डेल्टा TF दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू I into KFM। Here I is Van der factor, KF is cryoscopic constant और molar depression constant and M is molarity। डेल्टा TF दे रखा अपने को 0.64 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू, अब ये डिफरेंस है, इसको मैं चाहे केल्विन के अंदर पुट करूं चाहे डिग्री सेल्सियस में पुट करूं, डिफरेंस तो डिफरेंस वही आएगा। अपन बात करते हैं I की। अपने को वन टफ फैक्टर सबसे पहले निकालना है, उससे क्या निकाल लेंगे अपन, बीटा। तो I इंटू KF दे रखा अपने को 5.12 केल्विन केजी पर मोल इंटू मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दैट इज 20 ग्राम अपॉन 1000। ये क्या हो गया अपने पास, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी।
20 ग्राम में था, इसको अपन ने डिवाइड कर दिया 1000 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, केजी के अंदर। 0 से 0 कैंसिल, और इस 0 से ये 0 कैंसिल, और इसको पॉइंट को उठाया तो 10 आया यहाँ पे, इससे ये कैंसिल, सिंपल। अपन बात करते हैं 2/1, इसको ऊपर गया तो क्या लगेगा, ये हो गया अपने पास 1/2, तो 0.64 इज इक्वल्स टू आई इंटू 5.12 इंटू 2/6 इंटू ये 2/1 था नीचे, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल। अपन बात करते हैं 6 को ले गया उधर की साइड, तो 0.64 अपॉन 5.12 इंटू 6 के उधर की साइड, तो मल्टीप्लाई में हो गया 6। तो अपन इससे क्या निकाल सकते हैं, इजीली यहाँ पे आई निकाल सकते हैं। आई अपने पास निकल के आएगा कितना, आई निकल के आएगा, अगर आप सोल्व करते हो इसको तो आई निकल के आएगा अपने पास अप्रोक्सीमेटली 3/4, तो आई आ गया अपने पास यहाँ पे 3/4, और अब अपने पास आई की वैल्यू निकल के आ गई, तो मुझे पता है आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, 4 एसोसिएशन आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा इंटू 1 अपॉन n-1, 4 एसोसिएशन, तो आई इज इक्वल्स टू क्या है अपने पास 1 प्लस बीटा निकालना अपने को इंटू 1 अपॉन n-1। अब हम बात करते हैं n की। अपने को पता है कि जब एसिडिक एसिड को अपन बेंजीन के अंदर मिक्स करते हैं तो वहां पे क्या होता है, डाइमराइजेशन। तो अगर होगा डाइमराइजेशन, तो डाइमराइजेशन के लिए यहां पे n की वैल्यू कितनी होगी, n इक्वल्स टू 2, क्योंकि वहां पे डाइमर फॉर्म हो रहा है। अपन जानते हैं i इज इक्वल्स टू क्या आएगा अपने पास 1 प्लस बीटा इंटू 1 अपॉन 2 -1, दैट इज -½ i की वैल्यू अपने पास 3/4 इज इक्वल्स टू 1, इसको लेके उधर की साइड तो माइनस में हो जाएगा ये, प्लस बीटा इंटू -½ इसको ले गया हम उधर की साइड, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस के अंदर अपने पास, तो ये हो गया अपने पास 3/4 -1 इज इक्वल्स टू बीटा इंटू ½ तो ये हो गया अपने पास कितना 3 - 4/4 इज इक्वल्स टू बीटा इंटू -½ तो ये हो गया अपने पास -1/4 इज इक्वल्स टू -1/2 इंटू बीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बीटा की वैल्यू आई 1/2, तो बीटा इक्वल्स टू आया अपने पास 1/2 दैट इज 0.5, बीटा आया 1/2, 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं 0.5। इसका मतलब जो बीटा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन 0.5 आया। अगर मैं करता हूं इसको कन्वर्ट परसेंटेज के अंदर, तो 0.5 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 50%, तो 50% क्या आ गया अपने पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, किसके ऊपर बेस्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड, जिसके अंदर आपको ये याद रखना है कि जब मैं एसिडिक एसिड जो कि एक सोल्यूट है, अगर मैं उसको मिक्स करता हूं सॉल्वेंट बेंजीन के अंदर, तो वहां पे फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस बाय 0.64 डिग्री सेल्सियस, इतने से डिक्रीज हुआ है। मतलब वो डिफरेंस दे रखा है आपने को, किसका, T0F माइनस TF का डिफरेंस दे रखा है, मतलब 0.64 डिग्री सेल्सियस के अपने पास डेल्टा TF। डेल्टा TF क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसको ध्यान रखते हुए अपन क्या निकालेंगे, पहले वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर से क्या निकालेंगे अपन फाइनली बीटा की वैल्यू, दैट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, किसके ऊपर बेस्ड, डिग्री ऑफ एसोसिएशन प्लस किसके ऊपर बेस्ड, अपने पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर बेस्ड। अपन बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर of 0.1 molar Na2SO4 solution at 300 Kelvin temperature if Na2SO4 is 60% ionized, मतलब 60% dissociated। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसके अंदर अपने पास गिवन टर्म्स कौन कौन सी है। तो अपने को ये पूछ रहा है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू, पाई की वैल्यू पूछ रहा है अपने से, और यहाँ पे गिवन वैल्यूज कौन कौन सी अपने पास, अपने को दे रखी है यहाँ पे कंसंट्रेशन दैट इज मोलैरिटी 0.1 मोलर, अपने को दे रखा है टेम्परेचर दैट इज 300 केल्विन, अपने को और क्या दे रखा है यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 60%, तो अपने को दे रखा है अल्फा कितना 60%। अगर मैं 60% को कन्वर्ट करता हूं किसके अंदर, एक न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर, तो 60 डिवाइड बाय 100 दैट इज 0.6, ये क्या हो गया अपने पास अल्फा की वैल्यू। अब हम बात करते हैं, वी नो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू व्हाट, ICRT फॉर ए इलेक्ट्रोलाइट एंड फॉर ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट पाई इज इक्वल्स टू CRT। तो अपने पास Na2SO4 क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो बात करते हैं अपन, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट है तो अपने को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूले को क्वांटा फैक्टर से, पाई निकालना है अपने को दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। आई की वैल्यू कैसे निकालना है अपन, वी नो दैट I for dissociation is equals to 1 plus alpha into n minus 1 and here n is what,
N is sum of coefficient of product। अपन बात करते हैं Na2SO4 जो है अपने पास, Na2SO4 कैसे डिसोशिएट होता है? Na2SO4 डिसोशिएट्स इनटू Na प्लस SO4 माइनस 2। अब करते हैं इसको बैलेंस। Na यहाँ पे 2 प्रेजेंट है तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 2Na हो गए। SO4 अपने पास 1 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1 से, और मुझे पता है N क्या होता है? सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर मैं देखूं कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ Na कितना है 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ SO4 माइनस 2 कितना है 1, तो सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ही क्या होता है? N। तो 2 प्लस 1 क्या हो गया अपने पास? 3, दैट इज N। अपन बात करते हैं यहां से निकालते हैं अपन I वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू। तो I इक्वल्स टू कितना है अपने पास? 1 प्लस अल्फा दैट इज 0.6 इंटू n माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1। तो I इज इक्वल्स टू कितना है अपने पास? I इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.6 इंटू 2, तो 6 टू 12, तो ये कितना हो गया अपने पास? 1.2। तो I इक्वल्स टू कितना आया? 1 प्लस 1.2 दैट इज 2.2। I की वैल्यू है अपने पास 2.2। अपन बात करते हैं यहां से आगे, तो अपन देखें तो I है अपने पास 2.2, तो वांट ऑफ फैक्टर कितना है अपने पास? 2.2 इंटू कंसेंट्रेशन दे रखी है अपने को कितनी? 0.1 मोलर इंटू R दैट इज गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। तो अपन लिख लिया इसको 0.08 इंटू टेम्परेचर दे रखा अपने को 300 केल्विन। अपन बात करते हैं आगे, यहां पे पाई दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू क्या है अपने पास? 2.2 को ये पॉइंट आया अपने नीचे 10 आया, इसका पॉइंट आया तो 10 आया नीचे, तो यहां से ये 20 से ये 20 कैंसिल, तो 22 इंटू 3 इज इंटू 0.08 इंटू 1, तो पाई इक्वल्स टू कितना आया? 3 to the 6 66 इंटू 0.08। तो पाई की वैल्यू निकल के आती है अपने पास कितनी? पाई इज इक्वल्स टू आता है अपने पास 528 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 5.28 एटीएम क्या है अपने पास? ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई की वैल्यू। और इससे जो इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा था अपने पास एग्जामिनर, अपन ने उसको इजीली डील कर लिया एकदम शॉर्ट कट के अंदर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहां पे अपने को दे रखी क्या कहती है वैल्यू। अपने को दे रखा था कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आयनाइजेशन और डिसोसिएशन क्या होता है? एक ही बात। और इस गिवन वैल्यू से अपन ने देख लिया पाई इक्वल्स टू क्या होता है? ICRT फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट। तो अपन ने आई निकाला फॉर डिसोसिएशन, उसके बाद अपन ने वैल्यू पुट कर दी और इजीली अपन ने ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पे निकाल लिया। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया है। और बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो क्वेश्चन अपना 0.04 मोलर NaCl solution is isotonic with 0.5 molar Na2SO4 solution. If NaCl is 100% ionized, then find degree of dissociation of Na2SO4. तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही आपको वीडियो को पॉज करना है और 1 मिनट तक क्वेश्चन को ट्राई करना है सोल्व करने की। अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है दैट इज वेरी गुड थिंग। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं सोल्व होता है देन आपको वीडियो रिप्ले करना है और समझना है सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले देखते हैं अपन, यहां पे अपने पास 0.04 मोलर है NaCl सॉल्यूशन, जो कि है आइसोटोनिक किसके साथ में? 0.5 मोलर Na2SO4 सॉल्यूशन के साथ में। और मुझे पता है आइसोटोनिक, आइसो मतलब सेम। क्या सेम? जब भी किसी सॉल्यूशन का, जब भी किसी दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता हो देन दे आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अपन बात करते हैं यहां पे, वी नो दैट osmotic pressure that is pi of NaCl solution is equals to osmotic pressure of solution containing Na2SO4, and we know that both are electrolytes, so we have to multiply them with I, that is want of factor। अपन बात करते हैं यहां पे अपने को दे रखा है कि यहां पे अपने पास मोलैरिटी ऑफ NaCl सॉल्यूशन है 0.04 मोलर और मोलैरिटी या कंसंट्रेशन ऑफ Na2SO4 है 0.5 मोलर। तो सबसे पहले अपने को यहां पे गिवन टर्म्स लिख लेना है। तो अपने पास मोलैरिटी या कंसंट्रेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन है कितना? 0.04 मोलर। कंसंट्रेशन ऑफ Na2SO4 सॉल्यूशन अपने पास कितना? 0.5 मोलर। उसके बाद ये बोल रहा है कि NaCl जो है सॉल्यूशन, अब यहां पे NaCl सॉल्यूशन जो है उसमें NaCl जो है वो
क्या होता है 100% आयोनाइज, मतलब वो क्या हो जाता है 100% डिसोशिएट। इसका मतलब क्या है कि जब NaCl डिसोशिएट होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो वो किस में कन्वर्ट होता है Na प्लस Cl माइनस के अंदर। मतलब ये 100% क्या हो गया, आयनाइज हो गया, मतलब आयंस में कन्वर्ट हो गया NaCl। अपन बात करते हैं इससे अपने पास N की वैल्यू, दैट इज व्हाट, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ Na दैट इज 1 कोफिशिएंट ऑफ Cl माइनस, और अपने को पता है N क्या होता है, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट दैट इज 1 + 1। N की वैल्यू कितनी आएगी 2। वी नो दैट I दैट इज वांट ऑफ फैक्टर फॉर NaCl इज व्हाट, I इज इक्वल्स टू 1 + अल्फा इंटू n-1। क्योंकि ये हो रहा है डिसोसिएशन, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। अपन बात करते हैं, अपने को निकालना है I वांट ऑफ फैक्टर, तो I इक्वल्स टू क्या हो गया अपने पास 1 + अल्फा। अल्फा क्या होता है 100%, ये आयनाइज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अपने पास अल्फा जो है यहां पे ये हो रहा है 100% आयोनाइज। अगर मैं 100% को कन्वर्ट करता हूं किसके अंदर, एक न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर, तो 100 डिवाइड बाय 100 दैट इज 1। ये हो गया अपने पास 1, तो अल्फा है अपने पास 1 इंटू n कितना है 2 - 1, तो I की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 + 2 - 1 दैट इज 1, तो I आ गया अपने पास 2। अपन बात करते हैं यहां से 2 आया अपने पास I इंटू पाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NaCl सॉल्यूशन। तो पाई इज व्हाट, CRT इज इक्वल्स टू I इंटू पाई ऑफ Na2SO4, और पाई क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज इक्वल्स टू CRT। दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है, बट R गैस कांस्टेंट दोनों के लिए क्या है, सेम है, दैट इज 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। अपने पास टेम्परेचर एक ही टेम्परेचर पे हो रहा है, इसलिए यहां पे टेम्परेचर भी क्या है, सेम है, इसलिए T से T कैंसिल। अपन बात करते हैं यहां पे आगे 2 इंटू C कंसेंट्रेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन कितनी है अपने पास 0.04 मोलर इज इक्वल्स टू I निकालना जो अपने को, I से क्या निकालेंगे अपन आगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सबसे पहले अपन I निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे उससे अल्फा। तो I इंटू C कंसेंट्रेशन ऑफ Na2SO4 सॉल्यूशन इज व्हाट 0.5। तो अपन इसको लेके नीचे, तो I इक्वल्स टू क्या है अपने पास 2 इंटू 0.04 अपॉन 0.5। ये नीचे गया 100, ये ऊपर गया 10, तो 10 से 10 कैंसिल। उसके बाद बात करते हैं अपन आगे, तो 4 × 2 = 8/5 अपने पास। और अपने से यहां पे क्वेश्चन को प्रिंट करने के अंदर एक गलती होगी, तो यहां पे कंसंट्रेशन जो है NaCl सॉल्यूशन की वो 0.04 नहीं है, वो है 0.4। तो आप इसको करेक्ट कर लेना, ये 0.4 है अपने पास, 0.4 मोलर है अपने पास NaCl सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। तो अपन बात करते हैं यहां से, ये क्या है 0.4, तो ये 0.04 नहीं है, 0.4 है, तो यहां पे क्या है नीचे 10, और ये ऊपर क्या आया 10, तो 10 से 10 कैंसिल। तो अपने पास 8/5 क्या आया, वांट ऑफ फैक्टर दैट इज I। उसके बाद बात करते हैं अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन Na2SO4 कैसे निकालें। वी नो दैट Na2SO4 जो है वो डिसोसिएट होता है किसके अंदर, Na+ के अंदर प्लस SO4 - 2 के अंदर, और अपने पास यहां पे Na कितने हैं 2, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, फॉर बैलेंसिंग बोथ साइड्स। और अपने पास SO4 कितना है अपने पास यहां पे 1, तो 1 से 1 बैलेंस हो गया। अपन बात करते हैं N क्या होता है अपने पास, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। तो यहां पे सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट कितना है अपने पास 2 + 1 दैट इज 3। तो यहां से अपने पास N की वैल्यू आई 3। अपन बात करते हैं, अपन को क्या निकालना है यहां पे, डिग्री ऑफ what dissociation for Na2SO4। so we know that I is equals to 1 + alpha into n-1। तो I की वैल्यू है अपने पास 8/5 is equals to 1 + alpha into 3 - 1 that is 2। तो 8/5 is equals to आया अपने पास 1 + alpha into 2। अपन बात करते हैं, इसको ले गया उधर की साइड, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस के अंदर। तो 8/5 - 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 2। तो ये कितना हो गया अपने पास 3/5 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 2। और अब क्या हुआ यहां पे, ये गया नीचे, तो अल्फा इक्वल टू क्या है अपने पास 3/10 दैट इज 0.3। तो 0.3 या 30% क्या है अपने पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर Na2SO4 सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, किसके ऊपर बेस्ड, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड। और अपन ने यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर को रिलेट करके यहाँ पे क्वेश्चन को डील कर लिया। और आपको सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन क्या लेना है 0.4 मोलर। ये 0.04 मोलर नहीं था, ये गलती से प्रिंट हो गया यहाँ पे क्वेश्चन। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे 0.4 मोलर है क्या अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन।
उसको लेके अपन ने पूरा क्वेश्चन डील कर लिया और अपन ने पूरा सॉल्यूशन समझ लिया स्टेप बाय स्टेप। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, तीनों क्वेश्चन जो अपन ने आज सॉल्व किए, जिसमें 2 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन थे और अपने पास एक क्वेश्चन जो था फर्स्ट क्वेश्चन वो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तीनों, देन व्हाट you have to do, you have to like this video, share this video, and if you are new at this channel, then don't forget to press the red color button, which is subscribe button, and press the bell icon for being notified at the earliest, and leave a comment for motivating us, and finally see off. Thanks for watching Upadhyay Chemistry.